अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं साजिद हुसैन और आप देख रहे हैं चाकुलिया टाइम। इस समय मौजूद हैं चाकुलिया विधानसभा के निसिंद्रा चौक में और आइए जानते हैं कि जिस तरह से चुनाव की घोषणा के बाद प्रार्थियों का भी घोषणा तृणमूल पार्टी ने कर दिया है। हर पार्टी के कैंडिडेट अब यहाँ से चुनाव लड़ेंगे। एक तरफ है तृणमूल कांग्रेस के मिनाजुल आरिफिन आज़ाद, दूसरी तरफ है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक के अली इमरान रम्स विधायक, जो लगातार 2 बार यहाँ से जीते हैं। अब की बार जो एक कहा जाता है कि घोरेरछुआ वर्सेस घोरेरछुआ की लड़ाई देखने को मिलेगी चाकुलिया विधानसभा में। तो यहाँ की जनता इस बार के चुनाव को किस तरह से देखती है और इस बार की जो राजनीतिक लड़ाई होगी उसे किस नज़र से देखते हैं, यहाँ के जनता से ही बात करेंगे और समझेंगे। और मोहम्मद जावेद अंसार शम्स। मोहम्मद जावेद अंसार शम्स जी। तो जिस तरह से चुनाव की घोषणा पश्चिम बंगाल में हो गया है और बस 22 अप्रैल को आपके सीट में वोट डलना है, तो इस बार जिस तरह से चाकुलिया की राजनीति को देखा जा रहा है कि घोरेरछुआ वर्सेस घोरेरछुआ, बीजेपी ने भी ये कहा है कि घोरेरछुआ, तो इस बार की लड़ाई जो राजनीतिक लड़ाई चाकुलिया में वो कैसी होने वाली है, या आप किस नज़र से उसको देखते हैं? हाँ, आपके कहने का मतलब है कि इससे पहले जो इलेक्शन होता था तो ग्वालपोखर 2 ब्लॉक से एक ही कैंडिडेट होता था, वो घर का कहकर वोट पाता था। लेकिन इस बार दोनों कैंडिडेट घर का है। बात घर की नहीं है, बात है पॉलिटिकल की, बात है वोट की और मतदान की। तो घर की हो या बाहर की, विक्टर जो है एक कैंडिडेट है, वो सीने में धड़कता हुआ हर दिल की धड़कन है। वो हमारे इलाके का एक नेता है और वो हम जानता है कि कोई किसी को कमा के नहीं खिला सकता है, लेकिन वो एक नेता है और पंक्चुअल नेता है। वो हर दर्द हर दुख का साथी है। और बाकी पश्चिम बंगाल के अदर सीटों में जो भी हो, लेकिन हमारे ग्वालपोखर 2 ब्लॉक में विक्टर है और रहेगा। रहने किस बिना पर रहेंगे? किस बिना पर रहेंगे वो जो है, अब हमारे इलाके में जो है कई तरह के हंगामे होते हैं। नेता का यही काम होता है, हंगामे को रोकना, देश में अमन लाना, समाज में शांति बरकरार रखना, कायम रखना। ये सारी चीज़ें उनके फादर अली इमरान रम्स और उनके फादर मरहूम रमजान अली MLA साहब से भी मिलते थे। वही चीज़ विक्टर से भी मिलता है। दुख दर्द में काम आना, किसी किस्म का कोई फसाद हो तो वहाँ खड़ा होना। बाकी देगर जो और भी नेता हैं हमारे सीट में, हमारे सेक्टर में ग्वालपोखर 2 ब्लॉक में, लेकिन वो नेता वो लोग वो चेहरे छुप जाते हैं जब कोई हंगामा बर्पा होते हैं, हिंदू मुस्लिम के कोई फसादात आते हैं। ये होता क्यों है? ये होता क्यों है? ये होता क्यों है, बताइए पहली बात। एक चीज़ ये कि पूरा पश्चिम बंगाल है और पूरे पश्चिम बंगाल में आपको एक चाकुलिया विधानसभा क्यों दिखता है कि यहाँ पे ऐसा कुछ होता है? हाँ, नहीं होता तो पूरे पश्चिम बंगाल में नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में ऐसा होता है। लेकिन ऐसे मोर्चे में हो ही सकता है जहाँ 10 रहता है वहाँ फसाद हो ही सकता है, लेकिन फसाद के घड़ी में नेता को आना चाहिए सामने। वो नेता के रूप में हमारे अली इमरान विक्टर ही आते हैं। हम ये पॉलिटिकल फिगर से नहीं बोलते हैं कि हम वामफ्रंट का आदमी है या फिर TMC का आदमी है। चलिए, सांप्रदायिकता की आप बात कर रहे हैं कि अगर ऐसा कुछ होता है तो वो आते हैं, मैं भी मानता हूँ इस बात को कि वो आगे निकल करके आते हैं और मामले को ठीक कर देते हैं। लेकिन जो एक विकास की बात कही जाती है, अवाम जो चुन करके आगे भेजती है अपने लीडर को, तो विकास के लिए भेजती है, कुछ करने के लिए भेजती है, तो उधर भी तो ध्यान होना चाहिए ना। विकास की बात जहाँ तक कह रहे हैं आप, तो आप TMC का, मैं नहीं कह रहा हूँ कि ममता गलत है। कोई भी पार्टी का सिस्टम निजाम गलत नहीं होता है। संविधान सब पार्टी का सेम है। इससे पहले कांग्रेस था, डॉक्टर मनमोहन जी थे, तो उसका दौरे हुकूमत को सही कहा गया। अभी जो मोदी जी है तो BJP है, उसका संविधान क्या अलग है। जो डॉक्टर मनमोहन के लिए जो संविधान था वही मोदी जी के लिए भी है। लेकिन मोदी का BJP के दौरे हुकूमत को गलत कहा जा रहा है, क्यों? उसका चेयरपर्सन पर डिपेंड करता है। अब हमारे जो है लोकल के क्या कहते हैं कि जाहिद आरजू, जिसको डिस्ट्रिक्ट प्राइमरी काउंसिल, बोर्ड ऑफ प्राइमरी काउंसिल का चेयरमैन चुना गया, वो हमारे इस कहानिया, निजामपुर, सागरपुर, आपके सठियारा से भी किसी एक मुस्लिम घराने में या किसी भी घराने में सर्विस नहीं दिए। तो पार्टी कह के सिर्फ बात नहीं है, चेहरे पर डिपेंड है। आप अगर जो है गलत आदमी को चेयरपर्सन बना देंगे तो अवाम को क्या मिल सकता है? मैं नहीं कह रहा हूँ कि ममता का निजाम गलत है, ममता TMC गलत है, लेकिन हमको यहाँ देखना है कि हमको यहाँ किसको टिकाए रखने से बेहतर है। हम TMC का शिकायत नहीं कर रहे हैं, लेकिन यहाँ जो है हमारे लिए विक्टर बेहतर है। चलिए, अपनी अपनी पसंद है, अपना अपना मत है, जो जिस तरफ जाना चाहे, सबका एक अपना अधिकार है, संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आइए कुछ लोगों से और बात करते हैं और जानते हैं कि क्या होगा इस बार यहाँ का माहौल। की नाम दादा? নাইমুল হক। हाँ, নাইমুল হক। বাড়ি নিশিন্দরা। কি থাকবে এবার চাকুলিয়ার রাজনীতিটা দেখছেন কিরকম হচ্ছে? একদিকে ফরওয়ার্ড ব্লক আছে, একদিকে TMC আছে, BJP আছে। TMC থাকবে। হ্যাঁ, উনি দাদা বলছেন যে এখানে TMC এর কোনো হতে পারে। 5 ভাই আয় তো 2 ভাই BJP তে আয় তো কেউ থাকবে না। হ্যাঁ, TMC থাকবে। হ্যাঁ, কি নাম আপনার? সিরাজুল ইসলাম। বাড়ি? সিরসি। সিরসি। আচ্ছা, আসেন এই বাজারে
হ্যাঁ থাকি তো এই বাজারে থাকেন? আসি। তো এখন যেরকম নির্বাচন ঘোষণা হয়ে গেছে, প্রার্থীরও ঘোষণা হয়ে গেছে, তো এবার কি চোখে দেখছেন এবারকার রাজনৈতিক লড়াইটা? এবার কিচ্ছু দেখে না, খালি মমতা দেখি। আচ্ছা, শুধু মমতা ছাড়া কিছু নাই। হ্যাঁ সেও হারুক আর জিতুক, হ্যাঁ। মমতাকে ভোট দেবো। কেন? কেন? মমতা আমাকে সুবিধা দিচ্ছে, কি সুবিধা মমতাকে দিয়েছে? দেবো। কিছু একটা বলতে ওকে চাল ডাল ফেরে দিচ্ছে আমাকে, হুম, শুধু চাল ডাল ফ্রি দিলে হয়ে গেল? সবই ফেরে দিচ্ছে তো, আরো কিছু দিচ্ছে ফেরি। हाँ ताई ममता। हाँ चलिए, क्या नाम हुआ आपका सर? रॉय। रॉय? हाँ खाली रॉय? जी, अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम भरना से हैं। भरना से। क्या जी। करते हैं आप? हम मजदूरी करते हैं। अच्छा, तो अभी जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो चुकी है पश्चिम बंगाल में, और यहाँ पे एक तो फॉरवर्ड ब्लॉक के अली इमरान विक्टर हैं, और तृणमूल ने भी अपना प्रार्थी की घोषणा कर दी है, मिनाजुल अरबिन आज़ाद, और फिर बीजेपी भी कुछ दिनों में कर ही देगी। तो इस बार जो एक कहा जाता है कि चाकुलिया की राजनीति में ये हर पार्टी ये कोशिश कर रही है कि लोकल कैंडिडेट को दिया जाए, जो सबसे बड़ा फैक्ट रखता है। तो इस बार क्या देखते हैं आप, क्या होने वाला है? जे हम लोग जो हमारे भाई है, हम तो एक ही साथ चलते हैं, तो उसको देना जरूरी है हमको, किसको? विक्टर को। अच्छा, और उसके बाद किसको देंगे? हमारे हम भरना से रहते हैं, वो बिना दल में रहते हैं, तो उसको देना जरूरी है। तो यही कि बस वो बिनारदा में रहता है, मैं भरना में रहता हूँ, तो उसको देना जरूरी है। बाकी जो आप एक वोट देते हैं, अपना मत जो दान करते हैं, क्या सोच के करते हैं कि मेरे लिए कोई उन्नयन करे, विकास करे, मुझे सरकार के द्वारा से वो कुछ तो facilities है, लाए? हाँ। वो तो है, उसकी वजह से कर रहे हैं हम लोग। अच्छा, ऐसे क्या चाहिए? नेता है तो हाँ क्या बोल रहे हैं? चलिए ठीक है। एमएलए साहब है तो मेरे यहाँ का अच्छा, गांव का हो गया, घर का उनको तो देना है। तो फिर तृणमूल ने भी तो घर का प्रार्थी अरे वो भी तो घर तृणमूल का है। नहीं, हमको कहा है? विक्टर भाई को देखना है, हमको तृणमूल को देखना ये नहीं जो है। घर की बात कह रहे हैं ना, तो इसी के बिना पर तो तृणमूल ने भी घर का हम- प्रार्थी एक ही जगह चाकोलिया से ही। जो हम विक्टर भाई को देखना है, विक्टर भाई को देना है। अच्छा हाँ, जो हो जाए। ठीक, क्या नाम हुआ आपका? वसीदा हरिजन। अच्छा, उसी धरीजन। आइए भाई साहब, आप भी तो बात बोलिए। क्या नाम हुआ आपका? फरीद आलम फरीद आलम। कह रहे हैं भाई साहब के कुछ भी हो, विक्टर को ही रखना है। ठीक ही बोल रहा है, अच्छा, विक्टर को देना है। ऐसा क्या है उनमें, क्या खास नहीं, वो बात है? नेता है ना, है तो अच्छा। नेता तो बंगाल में वही है हमारे चकलिया में, बाकी कोई नेता थोड़ी मेरा है। चकलिया बोलो, बाकी सब फिर क्या है? और नेता उससे का जैसा नेता नहीं है ना, कोई भी फसाद होता है सब छुप जाता है घर में ये जाके। बात ये समझ में नहीं आती कि सब फसाद फसाद बोलते हैं, आखिर होता क्यों है? होता क्या हुआ है वो? कभी जड़ में जाने की कोशिश की है कि ये फसाद होता क्यों है? तो बाकी स्टेट में होता है तो वहाँ कोई तो संभाल पूरे भी नहीं पश्चिम बंगाल में, तो पूरा पश्चिम बंगाल में और कहाँ फसाद होता है? होता है। एक चाकुलिया में ही क्यों होता है? नहीं नहीं, यहाँ जिस कहाँ तरह से फसाद शांति हुआ है, कोई भी झमेला होता है, किसान आंदोलन जैसा कि यही हो गया, बात होता है कि कोई झमेला हो कोई जाए, आगे नहीं बढ़ रहा है, जैसा कि एनआरसी का मुद्दा हो गया, किसान आंदोलन हो गया, कोई भी मुद्दा है तो वही आता है सामने, अच्छा। बाकी तो कोई नेता लेकिन नहीं। रेजोल्यूशन जो पास किया वो तो सरकार ने किया है, किसान आंदोलन किया है, लेकिन किसान कम से कम बिल के खड़ा तो खिलाफ होता है, खड़ा होने के लिए तो नेता चाहिए, नेता तो खड़ा होगा, हाँ। लेकिन नेता तो है नहीं, अच्छा, बस एक अकेला विक्टर है यहाँ। क्या तो ये सोचते हैं कि ये है तो हाँ, जब तक ये है तो शांत है, जब ये चला जाएगा सब तो अशांति हो जाएगी। अशांति हो ऐसी जाएगी। भविष्यवाणी कैसे कर देते हैं? कर देते हैं, लेकिन जब पता चल जाएगा सबको, जब होगा हाँ। आने वाला टाइम में। मेरा नाम एमडी आलम है, एमडी आलम कहाँ से है? हम निसंदरा से हैं। निसिंदरा से। क्या करते हैं भाई आप? हम लोग खेती करते हैं। अच्छा, तो अभी जिस तरह से चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 22 तारीख को वोट होना है, क्या कुछ रहेगा यहाँ से? इस बार बता रहे हैं कि लड़ाई त्रिकोणीय होगी, तृणमूल, फॉरवर्ड ब्लॉक और बीजेपी की लड़ाई चाकोलिया में देखने को मिलेगी। तो क्या होगा स्थानीय मुद्दा, किस विषय पे को लेकर? हम लोग तो चाहते हैं कि ममता दीदी रहे हाँ, मुख्यमंत्री। अच्छा, हाँ, चाकोलिया से क्या कुछ निकालेंगे? चाकुलिया से हम लोग तृणमूल का निकालेंगे प्रार्थी। अच्छा, पता कौन हुआ है प्रार्थी? सुना है अभी? मैनाज भाई अच्छा, कैसे नेता है वो? नेता बढ़िया है। मिले हैं उनसे कभी? हाँ मिले हैं, अच्छा, व्यक्तिगत हिसाब से कैसे है? अच्छा है वो। लगता है कि वो अली इमरान रम्स के सामने, विक्टर के सामने टिक पाएंगे या उनको टक्कर दे पाएंगे? आराम से टिक पाएंगे, काहे नहीं टिक पाएंगे? हाँ, हम जनता एक साइड होंगे तो काहे नहीं पाएंगे? अच्छा, मतलब जनता विक्टर के क्या कर दिया हम लोगों को? हाँ। 35 साल से तो उसका खानदान चल रहा है, कुछ उन्नति किया है क्या? अभी तो भाई साहब कह रहे थे कि कुछ फसाद होता है, दंगा होता है, तो वही आके खड़ा होते हैं। तो वो दंगा करने वाला ही है। अच्छा, हम आपको लड़ा देंगे, आके हाँ करके रोक देंगे, अच्छा, ऐसी बात है। ऐसी बात है। कोई अच्छा काम में देखे हो, जहाँ भी है, कहा या पंचायती कर रहे हैं, लड़ाई हो गया था, अच्छा, उसी में जाते हैं, हाँ। किसी उन्नति के काम में तो नहीं। तो कैसे आज पहले के चाकुलिया और अब के चाकुलिया में तो बहुत फर्क है। पहले रोड रास्ता नहीं हुआ करता था, आज रोड रास्ता है। पहले स्कूलों में छोटी छोटी बिल्डिंगें हुआ करती थी, आज बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। वो तो हमारे विक्टर साहब नहीं कर रहे हैं ना, विधायक वो है तो वही तो विधायक का तो कोई उन्नति नहीं देख रहे हैं। अच्छा,
उसका तो कोई परिवर्तन नहीं लाया। तो इस बार क्या मन बनाए हैं आप? उसको गिराएंगे हम। अच्छा हम पब्लिक को गिराना होगा। अच्छा, इस बार तृणमूल को लाएंगे। हाँ, इसको इस बार तृणमूल को लाएंगे। चलिए ठीक है, आइए कुछ लोग और हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद तनवीर आलम, जी, कहाँ से हैं आप? लाइल से। अच्छा, तो चुनाव की घोषणा हो चुकी है पश्चिम बंगाल में। उत्तर दिनाजपुर में 22 अप्रैल को वोट होना है। तो इस बार जो कहा जाता है कि तृणमूल कांग्रेस, ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक और आपका बीजेपी, तीनों ही पार्टी लोकल कैंडिडेट को लेके आ रही है चाकुलिया में। तो इस बार की लड़ाई को किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम लोग तो विक्टर को वोट देंगे। अच्छा, काहे देंगे विक्टर को? कह देंगे, वो लोकल है, हमको विक्टर को देना है। वही लोकल की जो बात आ रही है, फिर वो भी तो लोकल है। हाँ, लोकल है, लेकिन हम लोग विक्टर को ही वोट देंगे। लोकल की जब बात कर रहे हैं तो लोकल तो और भी कोई है। नहीं, ये नेता बढ़िया है। अच्छा, इसका चेहरा बढ़िया है, दल बदलू नहीं है, ये दल बदलू नहीं है। वो जो भी काम करता है बढ़िया करता है। अच्छा, क्या कुछ किया है अभी तक? नहीं, काम जो करे नहीं है रोड का, ये तो हम लोग का पॉलिटिक्स है, इसका क्या गारंटी है? बीजेपी में चला जाएगा, कल बीजेपी में चला जाएगा। ये सब तो दल बदलू है ना, ये जो है परमानेंट है। नहीं, कोई अगर किसी दल में जाता है तो विकास के लिए आता है, उन्नयन के लिए आता है, काम के लिए जाता है। करे या नहीं करे उससे मतलब नहीं, लेकिन वोट हम लोग विक्टर को। तो ये तो फिर भक्ति वाली बात कर रहे हैं। भक्ति वाली बात नहीं, भक्ति वाली बात नहीं, है। ये कहावत नहीं है कि भाई तेल अगर पेट्रोल 500 रुपया खरीदेंगे, वोट मोदी जी को देंगे। तो वही आप भी कह रहे हैं कि कुछ करे ना करे, लेकिन वोट क्या पता, इसको वोट दे देंगे, कल फिर दल बदलू हो जाएगा। जैसे हम साहिद साथी को जिता दिया, वो चला गया टीएमसी। स्थिति को तो कह सकते हैं कि हम कह रहे हैं कि हम टीएमसी में इसलिए गए, अगर फॉरवर्ड ब्लॉक में रहते तो इलाके के लिए कुछ नहीं कर पाते। कुछ नहीं किया, तो हमको काम करना है। नहीं, शायद सिद्दीकी हमको टीएमसी में जाके कुछ नहीं किया, काम करना है। नहीं, कुछ काम नहीं किया शायद सिद्दीकी। अच्छा। एक तो रोड भी नहीं बना पाया लाहिल का, हम लोग का एक तो ब्रिज टूट गया, इनॉग्रेशन किया था, कुछ नहीं किया, कुछ नहीं, वो बोलने से कुछ नहीं होता है। चल रहा है, वो बोलता है, कुछ नहीं किया है वो। चलिए आइए दो एक लोगों से और बात करते हैं। क्या नाम हुआ भैया आपका? सफीक आलम। जी, सफीक आलम, कहाँ से आप? कहानिया से। अच्छा, क्या होगा इस बार राजनीति लड़ाई चाकुलिया में, बताइए। राजनीति लड़ाई में जो होगा देखा जाएगा आगे। अभी तो इरादा विक्टर के साथ है। अच्छा, अभी वो जीता हुआ है, वो जो है इंशाल्लाह काम जरूर करेगा। फिर से जीतेगा तो काम जरूर करेगा। अच्छा, नहीं इस बार जीता तो काम नहीं किया, अगला बार क्या करें? देखेंगे फिर क्या हो रहा नहीं हो रहा। 2 बार 3 बार से आप लोग जिता रहे हैं, वो तो है ही है। कुछ किया है? नहीं, कुछ नहीं किया, लगा तो कुछ शांति करके फिर रखा वही हुआ है। बात आ जाती है, शांति और अशांति में क्या है? और भी तो पूरे पश्चिम बंगाल में वो तो है ही, और भी तो अलग अलग मिनाज को भी देखा जाएगा, उसको भी देना के इरादा है। अब किसको क्या देगा नहीं देगा देखेंगे। अभी इस बार तृणमूल मिनाजुल अरफीन आजाद के नाम से लोकल कैंडिडेट लेके आई है। घर के छुआ के अगेंस्ट में घर का छुआ को लाई है। ठीक है, इंशाल्लाह देखा जाएगा। चलिए आइए, वो तो 10 বছর থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার পশ্চিমবঙ্গতে আছে। এর আগে বামফ্রন্টের সরকার ছিল, তার আগে কংগ্রেসের ছিল। তো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সরকার এই যে কাজকর্ম হচ্ছে সেটা কিরকম ভালো করতে পেরেছে? ভালো। হ্যাঁ, তো আগামীতে কি আপনারা পরিবর্তনের দিকে আছেন না উনিয়ে থাকলে ভালো হবে? এখন আমরা কি করে বলি, আপনার মতামতটা জানি। আমার মনটা তো ভালোই। হ্যাঁ, ক্ষমতা থাকলেই ঠিক। आइए, क्या नाम हुआ भैया? जुबेर आलम। क्या क्या कुछ रहेगा आगामी विधानसभा में यहाँ से? आगामी विधानसभा यहाँ से तो विक्टर साहब ही हमारा यहाँ का विधायक है और वही रहेंगे। अच्छा, कोई कुछ बोले, सबका मत है, अपना अपना बोलने का अधिकार है, वो बोलेगा ही। हाँ, जो यहाँ का जो भी मुद्दा, नेशनल मुद्दा होता है, इंटरनेशनल हो नेशनल हो, उसके सामने कोई बोलने वाला उतना बोलने वाला नहीं है, उसके सामने टिकने वाला। कोई भी बात बोले, मीडिया में, प्रेस में, हाँ, सोशल मीडिया में, कुछ भी बात करेगा वो अच्छा ही करेगा। उसका भाषण और बोली सुनने के लायक है। हाँ, उसका बोली में दम है। बाकी जो कैंडिडेट है ये सब बिकाऊ कैंडिडेट है, जो भी है। आज टीएमसी कांग्रेस से जीत के कोई भी कैंडिडेट टीएमसी में जा रहा है, चाहे किसी भी वार्ड मेंबर हो। लेकिन टीएमसी की अगर बात करें तो पूरी टीएमसी तो कांग्रेस से ही निकल करके जो है तृणमूल कांग्रेस का वजूद बना है। तो यकीनन बात है कि कांग्रेस वाले तो वहीं जाएंगे ना। जाएंगे, ठीक है। आप में अगर उतना तमचा है, दम है, तो आप उसको जो है, आप जिस पद से जीते हैं उसको रेजोनेशन करके आप जाइए ना। टीएमसी में जाइए, वामफ्रंट में जाइए, कांग्रेस में जाइए, बीजेपी में जाइए। आप जीते हैं किसी पार्टी से, पब्लिक का वोट लेके, उस सबको बेच के चले जाते हैं आप दूसरे के यहाँ। कहा तो ये जाता है कि काम के लिए जाते हैं।
मैं काम भी तो के लिए करना है। जाते हैं तो हम अगर आपने वोट देकर के पब्लिक जिसको जो जिताया वोट दिया है किसी वो को आपके लिए अगर कुछ नहीं कर पाएगा वहाँ रह के, तो वो समझता है कि मैं वहाँ जाऊंगा तो कुछ कर पाऊंगा। अगर वो कुछ करता है वहाँ जाके, तो आपने काम के लिए ना वोट दिया भाई। काम के लिए वोट दिए हैं तो उसमें जो है आप परिवर्तन कीजिएगा। तो आप दूसरा पार्टी से क्यों इलेक्शन लड़े? दूसरा पार्टी से इलेक्शन इसलिए लड़ा कि वहाँ उन्होंने जीत हासिल किया। देखता है कि मैं यहाँ रह के कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो ऐसा- मुझे कुछ मिल नहीं रहा है, तो मुझे इलाके के लिए काम करना है। लोगों ने जो वोट दिया है वो काम के लिए दिया है। काम अब कोई काम काम मैं वहाँ जाके कर पाऊंगा, तो इसलिए वो लोग चले जाते हैं। हम लोग उत्तर दिनाजपुर में हम लोग का उत्तर दिनाजपुर में कोई भी रोड रास्ता बढ़िया है? कहीं भी आप यहाँ से किशनगंज जाइए, अभी किशनगंज गुआगा से कानकी जाइएगा तो पलक भी झपकते पहुंच ठीक है। जाइएगा। पहाड़ट्टी मोड़ से मजलिसपुर जाइएगा तो 80 की स्पीड में तो जाइएगा। जितना पहाड़ट्टी भी मोड़ से जिला दलकोला परिषद कॉलेज है, मोड़ जाइएगा तो पूरा जितना रास्ता भी- बना हुआ है। जो भी जिला परिषद है, समझपुर से भुलकी जाइएगा तो एकदम बिल्कुल वो सब ठीक है, सब हर जगह घूमते हैं वो भैया। बैकवर्ड रास्ता है, उस सब में विकास हुआ है, काम हुआ है। आप यहाँ किशनगंज यहाँ से 6 किलोमीटर, आप यहाँ से किशनगंज जाने में अभी आपको कुछ दिन दिक्कत पहले की बात, निसिंद्रा से लाइल आपका बना तो बना तो वही सब घोटाला वाला रास्ता बना, 2 महीना हुआ बना तो रास्ता। सब घोटा जाके देखिए रास्ता में इतना बड़ा गड्ढा हो गया। वही वैसा ही सरकार है। क्यों होता है गड्ढा? जब आप गड्ढा इसलिए होता है कि जब रास्ता बनता है ना तो वहाँ पे चमचे बहुत चले जाते हैं, वो इसलिए होता है। ठेकेदार बेचारा सब कोई नेतागिरी, सबको अपना नेतागिरी में है। यही 10 आदमी का टीम बनाइएगा, ठेकेदार को बोलिएगा हमको 50,000 दो भैया, तब काम करने देंगे, तो क्या करेगा बताइए? हम लोग, मेरा कहना है कि जो भी अपना अपना अधिकार है मत का, हम लोग का लोकल नेता के लिए हमारे विक्टर साहब ठीक है, हर मुद्दा उठा, किसी को तो कुछ देगा नहीं। इलाके में शांति है, बहुत शांति है। हाँ, कोई भी आफत विपत होता है, अगर उसको फोन कीजिएगा बुलाइएगा तो जरूर आएगा। आपका घर में चाय पानी नाश्ता तो नहीं दे सकेगा, किसी को कुछ नहीं दे सकेगा, मगर वो जो है जो भी नेशनल मुद्दा होगा उसको बुलाइएगा, आइएगा। इलाके में शांति है, हिंदू मुस्लिम सब एकता है, इसके लिए कोई परेशानी नहीं है। चलिए, कोई घटना भी नहीं। तो ये मैं आज चाकुलिया विधानसभा के निसिंद्रा बाजार से कुछ लोगों से बात कर रहा था, जिसे आपने देखा। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। चाकुलिया टाइम्स के लिए मैं मोहम्मद साजिद हुसैन।